रब्बिल आलमीन व बिही नस्तईन व सल्लल्लाहु वसल्लम अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन व मन तबिअहुम बि इहसान इला यौमिद्दीन। अम्मा बाद, मैं इस नशिस्त में इंशाअल्लाह ताला अल्लाह सुब्हानहू व तआला की हम बंदों से मुताल्लिक़ जो फ़ैसले होते हैं, जो तकदीर है, कितने दक़ीक़ होते हैं, कितनी बारीकी के साथ अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे साथ मुआमला करते हैं। मैं कुरान मजीद की एक आयत की रोशनी में आपको बताऊंगा इंशाअल्लाह ताला। कुरान मजीद की एक सूरत है सूरतुल आला। उस सूरत के आगाज़ में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अपने तारुफ़ में फ़रमाया वल्लज़ी क़द्दर फ़हदा। इस आयत की रोशनी में जो बात बताने जा रहा हूँ, उससे पहले ये मालूम करना ज़रूरी है कि ये जो आयत है वल्लज़ी क़द्दर फ़हदा, किस सूरत की आयत है? सूरतुल आला की। जब हम इस आयत करीमा को पढ़ते हैं, इसका कुछ माना मालूम करते हैं, तो हमारे लिए ये ज़रूरी होता है कि ये आयत करीमा किस सूरत में है, उस सूरत का नाम क्या है, वो सूरत मक्की है या मदनी है, उस सूरत की फ़जीलत क्या है और ख़ुसूसन उस सूरत का मकसद क्या है। ये जानेंगे तो फिर बात समझने में बहुत आसानी होगी इंशाअल्लाह ताला। ये जो सूरत है, इस सूरत का नाम है सूरतुल आला। क्या नाम है? आप देखेंगे मुसहफ़ खोल कर तो इस सूरत का नाम सूरतुल आला ही लिखा हुआ है। और तकरीबन आप कोई भी किताब उठा लेंगे तो इस सूरत का नाम सूरतुल आला ही लिखा हुआ है। इस सूरत का नाम सूरतुल आला है। इस सूरत को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरतु सब्बिह इस्म रब्बिकल आला भी कहा। इस सिलसिले में कई अहादीस वारिद हैं। मैं आपको एक हदीस सुनाता हूँ जो मारूफ़ हदीस है, सहीहैन की, जो अल्फाज सही मुस्लिम के हैं। जाबिर इब्न अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाहु अन्हुमा उसके रावी हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाहु अन्हु को ये तलक़ीन फ़रमाई और नसीहत फ़रमाई कि इशा की नमाज में किस तरह की सूरतें पढ़नी चाहिए। कहा कि इशा की नमाज में कौन सी सूरतें पढ़नी चाहिए? कहा कि इक़रा वश्शम्सि वदुहाहा वल्लैलि इज़ा सजा, और कहा कि वसब्बिह इस्म रब्बिकल आला। तो सूरतुल आला को अल्लाह के रसूल ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सूरतु सब्बिह इस्म रब्बिकल आला कहा। इस सूरत का नाम, ये जो सूरत है सूरतुल आला, मक्की सूरत है। सहाबा में से अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर, अब्दुल्ला बिन अब्बास, उम्मुल मोमिनीन आयशा रज़ी अल्लाहु अन्हुम अजमाइन, और ताबिईन में इमाम हसन अल बसरी, क़तादा इब्न दिआमा सदूसी, इमाम ज़ुहरी, अली बिन अबी तलहा रहमहुमुल्लाह अजमाइन, इन सब असहाब इल्म ने कहा कि ये मक्की सूरत है। बल्कि अल्लामा इब्न जौज़ी रहमहुल्लाह ने ज़ादुल मसीर में अहले इल्म का इजमा लिखा है कि ये सूरत मक्की सूरत है। इस सूरत की बड़ी फजीलत भी है सूरतुल आला की। नुअमान बिन बशीर रज़ी अल्लाहु अन्हु से मरवी जो सही मुस्लिम की हदीस है, आप कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईदैन में कहा कि कान यक़रअु फ़िल ईदैन व फ़िल जुमुआ। ईदैन में और सलातुल जुमुआ में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सूरतुल गाशिया के साथ सूरतुल आला की तिलावत फरमाते थे। एक हदीस आती है सुनन तिरमिज़ी की, सुनन नसाई और सुनन माजा की, मुस्नद अहमद की। हदीस सनदन सही है, शेख अलबानी ने सही कहा है रहमहुल्लाह। अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो वित्र की नमाज़ पढ़ते थे, कहा कि काना युतिरु बिसलासिन, 3 रकात पर मुश्तमिल होती थी वो। तो पहली रकात में आप क्या पढ़ते थे? कहा कि क़रअ फ़िल ऊला सब्बिह इस्म रब्बिकल आला। पहली रकात में सब्बिह इस्म रब्बिकल आला पढ़ते थे। तो वित्र की नमाज में, जो एक अहम नमाज है, ईदैन की नमाज में, जुमा की नमाज में, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सूरतुल गाशिया की तिलावत फरमाते थे, सूरतुल आला की भी,
तो इससे अंदाज़ा लगाइए कि इस सूरत की अहमियत, मकाम, इसमें कितनी जामियत है। ये जो सूरत है, इस सूरत में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपनी वहदानियत को बयान फरमाए हैं, अपनी तौहीद को। और तौहीद को बयान करने के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तरह तरह के अपने रुबूबियत के दलाइल अता फरमाए, अपनी कुदरत के मज़ाहिर अल्लाह ने बयान किए। ऐसी कुदरत के मज़ाहिर जिसके बाद आदमी कहे कि भाई सिवाय अल्लाह के कोई माबूद हो ही नहीं सकता है। ये इस सूरत के मकासिद में से। इस सूरत में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा, सब्बिहिस्म रब्बिकल अअला अल्लज़ी खलक़ फसव्वा वल्लज़ी क़द्दर फ़हदा। मैं एक बिल्कुल मुख्तसर सी बात समझाना चाह रहा हूँ। वल्लज़ी क़द्दर फ़हदा, अल्लाह ने अपने तारुफ में ये बात फरमाई कि अल्लज़ी क़द्दर, जिसने ठीक ठाक अंदाज़ा किया, अंदाज़े से किसी चीज़ को रखा और रहनुमाई की। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा अल्लज़ी क़द्दर फ़हदा। इसका एक आम माना बताया इमाम सुद्दी रहमहुल्लाह ने, कहा कि अल्लज़ी क़द्दर मुद्दतल जनीन फ़िर रहिम सुम्मा हदा लिल खुरूज मिनर रहिम। जब माँ के रहम मादर में जब नुत्फ़ा करार पाता है तो वो भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने एक अंदाजे से उसको रखा, और फिर माँ के पेट से निकलने की एक राह भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसको सुझाई। अल्लज़ी क़द्दर फ़हदा का एक आम माना उन्होंने बताया, लेकिन एक अहम बात जो शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया ने कही रहमहुल्लाह, वल्लाही यानी रोंगटे खड़े हो जा रहे हैं बात कहते हुए। शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया रहमहुल्लाह ने इस बात को समझाया कि अल्लज़ी क़द्दर फ़हदा, अल्लाह रब्बुल आलमीन जो किसी चीज़ को एक मुनासिब अंदाज में बनाते हैं, एक मुनासिब फ़ैसले करते हैं, बिल्कुल ठीक ठाक ऊंच नीच के बग़ैर, तो उसके लिए आपने एक मिसाल दी। कुरान मजीद में जो दाऊद अलैहिस्सलाम का क़िस्सा है, कई मकामात पर है। एक सूरत है सूरतुस सबा। इस सूरत की हमने अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल तफसीर की है। उसमें एक मकाम पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दाऊद अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि अनिअमल साबिगातिन वक़द्दिर फ़िस्सर्द। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दाऊद अलैहिस्सलाम को जो जंगी लिबास होते हैं, नहीं जंगी लिबास, आजकल भी देख सकते हैं जो मसनूई एतबार से जो बनाते हैं, जंगी जो लिबास होते हैं, जो ज़रहें होते हैं, जो ऊपर से लेकर नीचे तक पहनते हैं, वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने लोहे को आपके लिए बिल्कुल मोम की तरह कर दिया था। व अलन्ना लहुल हदीद। अल्लाह ताला ने कहा कि अन्नी अमल साबिगातिन। साबिगातिन क्या मतलब? दुरूअन साबिगात, यानी लंबी लंबी ज़रहें बनाइए। और कहा वक़द्दिर फ़िस्सर्द। ये जो देख रहे हैं आप, एक बटन होता है, उसका एक खाना होता है जिसमें हम दाखिल करते हैं। अगर ज़रा सा ऊपर नीचे हो जाए तो सही से बैठ पाएगा वो। अगर बटन जो है बहुत बड़ा है और उसका सुराख छोटा है, दाखिल हो पाएगा वो? नहीं हो पाएगा। यह बटन बहुत ही छोटा है तो बिल्कुल हिलता रहेगा, सही से बैठ नहीं पाएगा। जाहिर बात है, जो एक मुनासिब और माहिर जो टेलर होता है, वो बिल्कुल एक सही सालिम अंदाज में उसकी जो है मतलब देख रेख के साथ जो है उसको बनाएगा। उसको जितना खाना होता है उसी हिसाब से बनाएगा, एक मेयार के साथ बनाएगा, एक मिक़दार में बनाएगा। अब जिस तरह से हम दुकानों में जाते हैं किसी भी मोबाइल के लिए, उसका ऊपर का कवर पूछते हैं, तो जाहिर बात है उसका नाम, उसकी कंपनी, सारी चीज़ें देखते हैं ताकि मुनासिब अंदाज में जो है उसको जोड़ दे सकें, उसको लगा सकें। ज़रा सी भी ऊंच नीच है तो उसके साथ बैठ नहीं पाएगा वो। अल्लाह ताला ने दाऊद अलैहिस्सलाम को कहा कि वक़द्दिर फ़िस्सर्द, यानी जो कड़ियाँ जो होती हैं जो दाखिल करने के लिए कहा कि मुनासिब अंदाज में होनी चाहिए, दोनों बिल्कुल जो है एक जैसी होनी चाहिए, ताकि बटन उसमें दाखिल कर पाए तो जो है मजबूती से बैठ सके। यानी गोया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ज़िरा कैसे बनानी चाहिए, ज़िरहें, और उसके बटन तक कैसे होनी चाहिए, उसका खाना कितना होना चाहिए, उस तक की अल्लाह ने तालीम दी। और कहा कि वक़द्दिर, यानी पूरा नाप तोल करके बनाएं, ऐसे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा। ये नुक्ता वाज़ेह हो रहा है आपको। शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया रहमहुल्लाह ने इस बात को नकल करके बड़ी बात कह दी आपने। शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया रहमहुल्लाह ने कहा
फ़इज़ा कान हाज़ा फ़ी मस्नूइल इबाद व हिय जुज़्उम मिन मस्नूइर रब। शेखुल इस्लाम इब्न तैमिय्या रहमतुल्लाह ने कहा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन बंदे की कारीगरी में इतनी बारीकी को लिहाज करते मलहूज रखते हैं, बंदे की कारीगरी में, यानी अल्लाह ने बंदों के हाथों में इतनी क़ुव्वत अता की है कि वो अपनी कारीगरी में इतनी बारीकी को मलहूज रखता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आसमान बनाने के लिए नहीं कहा ना, आसमान तो अल्लाह ने बनाए हैं, ज़मीन अल्लाह ने बनाए हैं, लेकिन ये किसने बनाए हैं? ये तो दाऊद अलैहिस्सलाम ने बनाए थे ना। तो अल्लाह ने कहा कि आपको क्या उसमें पूरा लिहाज करें, ऊंच नीच नहीं होनी चाहिए, पूरे हिसाब किताब के साथ। जब किसी का लिबास पहनाते हैं, जूते और चप्पल पहनते हैं या कोई और चीज़ लेते हैं, जाहिर बात है मतलब उसका अपना एक नंबर होता है, उसका अपना एक ज़ाब्ता होता है। ऊंच नीच हो तो इंसान पहन नहीं सकता है, इत्मीनान महसूस नहीं करेगा। तो शेखुल इस्लाम इब्न तैमिय्या रहमतुल्लाह ने कहा कि अल्लाह ने दाऊद अलैहिस्सलाम से कहा कि वक़द्दिर फ़ी सर्द, आप जो ज़िरहे में ज़िराह बनाने में जो बटन लगाने के लिए, जो आप कड़ी जोड़ने के लिए जो खाका बनाएंगे, जो खाना बनाएंगे, कहा कि वो उसके मेयार के हिसाब से होना चाहिए। जब अल्लाह ने बंदे को इतनी तालीम दे रही है कि इतना लिहाज करना चाहिए कि आपकी अपनी कारीगरी में, फ़इज़ा कान हाज़ा मिन मस्नूआतिल इबाद व हिय जुज़्उम मिन मस्नूआतिर रब, कहा कि फ़कैफ़ बिमख़लूक़ातिहिल अज़ीमा, कहा कि फिर अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने इंसान को जो इतना हुनर दी है, इतनी सलाहियत दी है और इतनी बारीकी के साथ काम करने की तालीम दे रही है, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन की कारीगरी में कितनी बारीकी होगी। फ़कैफ़ बिमख़लूक़ातिहिल अज़ीमा अल्लती ला सुनअ फ़ीहा लिल इबाद, जिसमें बंदे की कारीगरी का कोई दखल नहीं, बंदे की कारीगरी का कोई दखल नहीं। का खल्क़िल इंसान व साइरिल बहाइम व का खल्क़िन नबात व का खल्क़िस समावाति वल अर्ज़ वल मलाइका, ये सारी चीज़ें आपने लिखी। कहा कि इंसान की बनावट में, आसमान ज़मीन की बनावट में, पौधों को ले लीजिए आप, एक मिक़दार से एक मेयार के साथ कौन उसमें कारीगरी कर रहा है। अल्लाहु अकबर। जब अल्लाह ने इंसान को इतनी सलाहियत दी, इंसान जो बनाता है ना वो भी हकीकत में अल्लाह ही की कारीगरी है, हम अल्लाह की कारीगरी नहीं है। हमारे अंदर जो बोलने की सलाहियत है वो किसकी कारीगरी है? हम जो देख रहे हैं वो किसकी कारीगरी है? हम जो सोच रहे हैं वो किसकी कारीगरी है? हम कोई चीज़ बना रहे हैं वो किसकी कारीगरी है? वो हकीकत में अल्लाह ही की कारीगरी है, जो अल्लाह ने अपने एक मखलूक इंसान के ज़रिए से उसे वजूद में ला रहे हैं। उसमें इतनी बारीकी है, जो बराए रास्त अल्लाह बना रहे हैं उसमें कितनी बारीकी होगी। अल्लाहु अकबर। ये बात शेखुल इस्लाम इब्न तैमिय्या ने कही रहमहुल्लाह। गौर तलब बात क्या है, इंसान दुनिया में जितनी भी चीज़ें बनाता है हकीकत में वो अल्लाह ही की कारीगरी है। एक हदीस है, इमाम बुखारी की किताब है रहमहुल्लाह, इमाम बुखारी रहमहुल्लाह की जो अल-जामिअ सही है, सही बुखारी है तो सब जानते हैं। इमाम बुखारी रहमहुल्लाह की कोई और भी किताब है हदीस की, आप में से कोई बता सकते हैं, उनको इनाम देंगे इंशाअल्लाह। मुझे याद आ रहा है कि गुज़िश्ता साल 2 साल पहले भी यहाँ पर 500 रुपये किसी को इनाम दिए थे। नहीं, अहसन थे, किसने कहा? आपने, माशाअल्लाह ताला। खल्क़ व अफ़आलिल इबाद। और कोई किताब? अहसनतुम बारकल्लाहु फ़ीकुम, माशाअल्लाह ताला। अल-अदबुल मुफ़रद। और कोई किताब? जुज़ फ़ी क़िराअत ख़ल्फ़ल इमाम, बारकल्लाहु फ़ीकुम। और कोई किताब? जुज़ फ़ी रफ़अल यदैन। क्या बात है, माशाअल्लाह ताला। और कोई किताब? अत-तारीख़ुल कबीर। अहसनतुम बारकल्लाहु फ़ीकुम। और कोई किताब? अत-तारीख़ुल औसत, अत-तारीख़ुस सग़ीर, माशाअल्लाह ताला। और कोई किताब? चलिए, सबसे पहले जिसने कहा था उनको दे देंगे नाम इंशाअल्लाह ताला। इमाम बुखारी रहमहुल्लाह की एक किताब है खल्क़ व अफ़आलिल इबाद। अच्छा, आपने कभी देखा है खल्क़ व अफ़आलिल इबाद? या इमाम बुखारी की इतनी सारी किताबों के नाम लिए हैं, वो किताबें देखे भी हैं आप लोग? देखे भी हैं? कहाँ पर? हाथ में लेकर या फ़ोटो में? हाथ में लेकर, माशाअल्लाह ताला जी। अच्छा, माशाअल्लाह ताला। इमाम बुखारी रहमहुल्लाह की ये सारी किताबें अल्लाह की तौफ़ीक़ से, फ़ज़ल व करम से हमारे घर में है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के फ़ज़ल व करम से। तो इमाम बुखारी रहमहुल्लाह की जो किताब है खल्क़ व अफ़आलिल इबाद, उसमें आपने एक हदीस लाए हैं जो इमाम इब्न अबी आसिम रहमहुल्लाह के अस्सुन्ना में भी है। हदीस सनदन सही है, शेख अलबानी रहमहुल्लाह ने इस हदीस को सही कहा है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी हैं हुज़ैफ़ा बिन अल-यमान रज़ियल्लाहु अन्हुमा।
वो कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इन्नल्लाह यस्नउ कुल्ल सानिइन व सनअतहु, यानी दुनिया में जितने भी कारीगर हैं, दुनिया में जितने भी कारीगर हैं, चाहे वो लकड़ी बनाने वाले हों, इमारतें बनाने वाले हों, कपड़े बनाने वाले हों, चप्पल बनाने वाले हों, कुछ और बनाने वाले हों, दुनिया में जो कुछ भी कारीगरी है, इन्नल्लाह यस्नउ कुल्ल सानिइन व सनअतहु, जितने भी दुनिया में कारीगर हैं सबको अल्लाह ने बनाए, उनमें जो कारीगरी की सलाहियत है वो भी अल्लाह ही ने बनाई है। अल्लाह सुब्हानहु व तआला की ताकत ही के मज़ाहिर हैं वो। जब इंसान की कारीगरी में इतनी सफाई है तो फिर अल्लाह की कारीगरी, जिसमें बराह रास्त अल्लाह कारीगरी कर रहे हैं, बराह रास्त अल्लाह कारीगरी कर रहे हैं, उसमें कितनी बारीकी होगी। सुभान अल्लाह। ये बताने का मकसद क्या है? ये बताने का मकसद ये है कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने हमको जो बनाए हैं, हमें अल्लाह सुब्हानहु व तआला का शुक्र बजा लाना चाहिए कि हमारा सर, हमारी आँख, हमारे दांत, हमारे होंठ, हमारे उंगलियां, हमारे हाथ पैर, हमारा बदन, सब कुछ अल्लाह ने बनाए हैं, बराह रास्त अल्लाह की कारीगरी है। हमें खुश होना चाहिए, मुतमईन होनी चाहिए, जैसे बना अल्लाह ही ने बनाए हैं राज़ी होना चाहिए। इसमें अल्लाह की कारीगरी में किसी की मिलावट नहीं है। अल्लाहु अकबर। ये कपड़े किसी और बनाए हैं, भले ही वो अल्लाह ही की कारीगरी है, वह जुज़्उम मिन मसनूआतिर रब, रब की कारीगरी का हिस्सा है ये, लेकिन हमको जो अल्लाह ने बनाए हैं वो बराह रास्त अल्लाह की कारीगरी है। अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने कुरान मजीद में फरमाया कि इन्ना कुल्ल शैइन खलक़नाहु बिक़दर, सूरह क़मर में, हर चीज़ को हमने एक अंदाजे से बनाए। तो अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने हमको जो बनाए हैं, हमारे लिए जो माँ बाप इंतखाब किए हैं, हमारे लिए जो भाई बहन इंतखाब किए हैं, हमारे लिए जो बीवी और औलाद इंतखाब किए हैं, हमारे लिए जो रोज़ी रोटी इंतखाब की है, हमारे लिए ज़िंदगी को जिस अंदाज़ में अल्लाह ने बनाए हैं, ये सब अल्लाह की कारीगरी है। हमको कितना मुतमईन होनी चाहिए कि भाई इसमें हमारा दखल नहीं है, अल्लाह की कारीगरी है। हमको कितने इत्मीनान के साथ ज़िंदगी गुजारना चाहिए। तो ये अल्लाह सुब्हानहु व तआला की कारीगरी है कि कहा कि अल्लज़ी क़द्दर फ़हदा, इस पर मुकम्मल तौर पर मुतमईन होनी चाहिए। यकीन मानिए ये दर्स नहीं है, एक तरबियती बात है मेरे लिए, आपके लिए, सबके लिए। इस यकीन से ज़िंदगी गुजारेंगे तो वल्लाह कह रहा हूँ मैं, अल्लाह के घर में बैठ करके हमारे माथे पर जो है मतलब शिकन नहीं आएगा, हम मायूस नहीं रहेंगे, हम खुश रहेंगे इंशाअल्लाह। लोग ताज्जुब करेंगे कि भाई ये क्यों खुश है। दरअसल हम अल्लाह की तकदीर पर राज़ी हैं कि अल्लाह ने कहा कि अल्लज़ी क़द्दर फ़हदा, तो फिर बहुत मुतमईन रहेगा इंसान, बहुत खुश रहेगा इंसान। इसका ये मतलब नहीं है कि दुखी होना ही नहीं चाहिए, गमज़दा होना ही नहीं चाहिए, आँख से आंसू निकलना ही नहीं चाहिए। वो फिर इंसान ही नहीं, पत्थर है वो। एक इंसान में जज्बात अल्लाह ने रखे हैं, लेकिन अल्लाह सुब्हानहु व तआला पर रज़ामंदी गालिब रहनी चाहिए, हर पहलू गालिब होनी चाहिए। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें अल्लाह सुब्हानहु व तआला की जो कारीगरी हमारी ज़ात से जुड़ी है, हमारे घर से जुड़ी है, हमारी ज़िंदगी से जुड़ी है, हर पहलू अल्लाह सुब्हानहु व तआला की तकदीर से राज़ी रहने के अल्लाह हमें तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह अपने लिए, हमारे लिए साफ़ दिल अता फ़रमाए। अल्लाह सुब्हानहु व तआला की ज़ात के लिए हमेशा हुस्न ज़न रखने वाला दिल बनाए। अल्लाह सुब्हानहु व तआला से सच्ची मोहब्बत करने वाला दिल बनाए। अल्लाह सुब्हानहु व तआला की नाफरमानियों से, उसकी पकड़ से अल्लाह सुब्हानहु व तआला से जो है मतलब यानी डरने वाला बनाए। अल्लाह से टूट कर खूब मोहब्बत करने वाला बनाए। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत अस्तग़फिरुका व अतूबु इलैक।